आज की कहानी एक ऐसी ट्रैजिक घटना की है जो अमेरिका के जॉन एडवर्ड जोन्स के साथ हुई थी। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसी गलती की कहानी है जिसने उनकी जिंदगी को एक भयानक सपने में बदल दिया। जॉन का एक मजाक में लिया हुआ फैसला उनकी आखिरी गलती साबित हुआ। यह घटना केविंग इतिहास की सबसे असामान्य और सबसे डरावनी मौतों में से एक है, और यह नट्टी पट्टी केव की कहानी है। बात 24 नवंबर 2009 की है। 26 साल का जॉन एडवर्ड अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार से मिलने घर आया था। घर वालों ने जॉन के स्वागत के लिए पार्टी रखी और कुछ खास यादें बनाने की योजना बनाई। योजना थी कि वे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करेंगे, जो ऊटा शहर के पास सॉल्ट लेक सिटी में स्थित थी। यह वही जगह थी जहां कुछ साल पहले एरन रोल्सन की बांह एक चट्टान के नीचे फंस गई थी और उसे 5 दिनों तक भूखा प्यासा वहां अटक कर रहना पड़ा था। अंततः खुद को बचाने के लिए उसे अपनी बांह काटनी पड़ी थी। ऊटा की यह जगह पर्यटकों के बीच मशहूर थी और साल भर में करीब 20,000 से 25,000 लोग इस केव को एक्सप्लोर करने आते थे। जॉन की उम्र सिर्फ 26 साल थी। हाल ही में उसकी शादी इमली से हुई थी और उनका एक बच्चा भी था। उसकी पत्नी दूसरे बच्चे से गर्भवती थी। जॉन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मेडिकल स्टूडेंट था और वह पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। परिवार ने तय किया कि 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ घंटे बाद वापस लौट आएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, और यह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन जाएगी। हालांकि यह जॉन का पहली बार इस केव में जाना था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत केविंग का अनुभव था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई जॉश के साथ बचपन में केविंग कर चुका था। आमतौर पर नट्टी पट्टी केव को शुरुआती केवर्स के लिए उपयुक्त माना जाता था, और यह उन लोगों के बीच भी काफी पॉपुलर थी जिनके पास बहुत ज्यादा केविंग का अनुभव नहीं था। हालांकि इस केव में एक सेक्शन था जिसे बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता था, जिसे बर्थ कनाल कहा जाता था। यह हिस्सा बेहद तंग और संकरा था, जहां से पार पाना आसान नहीं था। यहाँ कई बार अनुभवी केवर भी फंस जाते थे और उन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की मदद लेनी पड़ती थी। इसी वजह से इस केव को कई साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन मार्च 2009 में इसे नए नियमों के साथ फिर से खोला गया था। नए नियमों के अनुसार केव में एंट्री से 21 दिन पहले परमिट लेना जरूरी था और हर ग्रुप में कम से कम 2 अनुभवी केवर्स का होना अनिवार्य था। जॉन और उसका छोटा भाई जॉश दोनों ही अनुभवी केवर्स थे, इसलिए उन्हें परमिट मिल गया। परिवार के बाकी सदस्य भी उनके साथ थे और वे सभी 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव के एंट्रेंस पर पहुंचे, जिसकी साइज सिर्फ 30 इंच थी। केव में एंटर करने के बाद पहले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक रहा। सभी लोग आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे थे। फिर जॉन, जॉश और उनके 2 दोस्त बिग स्लाइड नामक जगह पर रुके और मैप देखकर फैसला किया कि वे केव के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से बर्थ कनाल को एक्सप्लोर करेंगे। ये केव के सबसे गहरे हिस्से में था और इतना संकरा था कि यहाँ से केवल कुछ ही लोग निकल पाते थे। जॉन और जॉश ने बर्थ कनाल में प्रवेश किया, लेकिन गलती यह हुई कि वे असल में गलत रास्ते पर थे। उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि जिस रास्ते में वे घुस चुके थे वह बर्थ कनाल नहीं था। जॉन करीब 15 फीट आगे बढ़ा और कई चट्टानों को पार किया। वह हेल्दी और अपने प्राइम में था, इसलिए उसने अपने शरीर को अलग अलग दिशा में मोड़ते हुए खुद को आगे बढ़ाया। लेकिन वह अब कॉर्कस्क्रू सेक्शन में पहुंच चुका था और यहाँ चीजें और भी खतरनाक हो गईं। कॉर्कस्क्रू के इस हिस्से को पार करने के लिए केवर को बेहद छोटा और लचीला होना जरूरी था। जॉन की ऊंचाई 6 फीट और वजन 90 किलोग्राम था, जबकि 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का जिसकी ऊंचाई सिर्फ 5 फीट 7 इंच थी और वजन 63 किलोग्राम था, इसी जगह पर फंस गया था। उसे बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को 14 घंटे लगे थे। जॉन अब उसी स्पॉट पर था, लेकिन उसकी बड़ी कदकाठी की वजह से उसकी स्थिति और भी खतरनाक थी। जॉन इस संकरे स्थान में और आगे बढ़ गया, जहां से लौटने का अब कोई रास्ता नहीं था। वह सोच रहा था कि यह बर्थ कनाल की सबसे तंग जगह है, लेकिन जल्द ही एक बड़ा स्पेस मिलेगा जहां वह टर्न हो सकेगा। उसने अपने शरीर को और भी दबाते हुए चट्टानों के सहारे खुद को स्क्वीज किया और आगे बढ़ता गया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो धीरे धीरे मूव कर रहा था नीचे की दिशा में, बिल्कुल जमीन की ओर। जॉन को अब भी नहीं पता था कि वो कहां पहुंच चुका है, एक ऐसी जगह पर जहां शायद पहले कोई नहीं पहुंचा था। ये जगह बेहद टाइट और असहज थी, लेकिन फिर भी जॉन खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई ओपनिंग जरूर मिलेगी, मगर तभी अचानक वो तेजी से नीचे की ओर फिसलने लगा। घबराकर उसने अपने हाथों से खुद को रोकने की कोशिश की और जोर से चिल्लाया, जॉश, तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो।
अपने कंधों के सहारे आगे बढ़ते हुए जॉन को अपने हेडलैम्प की रोशनी में एक छेद दिखाई देता है। उसे लगा शायद ये वही जगह है जहां से उसे खुली जगह मिल सकती है, और उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। लेकिन ये जॉन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। वो अपने सिर को उस होल में डालता है और अपने शरीर को अंदर खींचता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है उसे समझ आता है कि वो एक गलत और भी टाइट जगह में फंस चुका है। ये जगह तो एक डेड एंड थी जहां से कोई रास्ता नहीं था। अब जॉन एक ऐसी पोजीशन में था जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। वो सिर के बल उल्टा हो चुका था और उसका शरीर लगभग 70 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ था। जॉन ने खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन जगह इतनी टाइट थी कि उसका एक हाथ बेकार हो चुका था, जबकि दूसरा हाथ उसकी छाती से दबा हुआ था। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है। उसके पैर भी अब सबसे संकरी जगह में फंस चुके थे। जॉन ने एक बार फिर जॉश को आवाज दी। जॉश, जो उसके पीछे ही कॉर्कस्क्रू रास्ते में था, इस बार उसने आगे बढ़ने के लिए अपने पैरों को आगे किया और सिर को पीछे रखा ताकि आसानी से घूम सके। जब वो उस जगह पर पहुंचा जहां जॉन फंसा था, उसने देखा कि जॉन का शरीर एक होल में पूरा समा चुका था और बस उसके पैर बाहर दिख रहे थे। जॉश ने जॉन के पैरों को पकड़कर खींचने की कोशिश की और जॉन थोड़ा ऊपर आया, लेकिन तुरंत ही उसकी पकड़ छूट गई और जॉन फिर से उसी पोजीशन में लौट गया। बार बार ऐसा करने से दोनों भाई थकान और निराशा में डूब गए थे। अब जॉश को समझ आ चुका था कि ये काम उनके बस का नहीं है। उसे प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम की मदद लेनी होगी। जॉश ने जॉन से कहा कि वो बाहर जाकर मदद लाएगा और जॉन को वहां शांत और धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। जॉश केव से बाहर निकला और फौरन मदद के लिए पुकार लगाई। रेस्क्यू टीम जल्द ही पहुंची, लेकिन समस्या ये थी कि जॉन उल्टी पोजीशन में था और डॉक्टरों का मानना था कि इस पोजीशन में इंसान सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। उसके बाद शरीर के ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। जॉन को बचाने के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर सूसी अंदर गई। उसकी हाइट सिर्फ 5.3 फीट थी, जिससे उसे कॉर्कस्क्रू एरिया से निकलने में आसानी हो गई। वो रात 12:30 पर जॉन तक पहुंची। तब तक जॉन वहां फंसे हुए 9 घंटे से ज्यादा का समय गुजार चुका था। सूसी ने जॉन से बात करते हुए कहा, हाय जॉन, मेरा नाम सूसी है, कैसी हालत है तुम्हारी? जॉन ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, हाय सूसी, थैंक यू फॉर कमिंग, बट आई रियली वांट टू गेट आउट। सूसी ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं जॉन, तुम जल्द ही यहाँ से बाहर निकलोगे। जॉन को थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन सूसी जल्द ही समझ गई कि स्थिति जितनी गंभीर दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा खराब थी। उसने जॉन के पैरों में रस्सी बांधी और खींचने की कोशिश की, लेकिन रस्सी में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन था, जिससे उसे खींचना बेहद मुश्किल हो रहा था। सूसी ने हर वो कोशिश की जो वो कर सकती थी। उसने अपने जीन्स तक को फाड़ दिया ताकि थोड़ी और जगह बन सके, लेकिन 2 घंटे की कोशिशों के बाद उसे भी हार माननी पड़ी और वो निराश होकर बाहर आ गई। बाहर बाकी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया गया। उन्होंने फैसला किया कि जॉन को बाहर निकालने के लिए एक पुलिस सिस्टम लगाया जाएगा। ये वही तरीका था जिससे 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क को कॉर्कस्क्रू एरिया से निकाला गया था। लेकिन इस पुलिस सिस्टम को सेट करने में बहुत समय लग रहा था, क्योंकि टनल इतनी टाइट थी कि बड़े उपकरण अंदर नहीं ले जाए जा सकते थे। सिर्फ छोटे टूल्स को ही अंदर पहुंचाया जा सकता था, और उस काम के लिए एक समय पर सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता था, वो भी किसी छोटे कद और फ्लेक्सिबल व्यक्ति को। ये काम किसी भी साधारण सिचुएशन से कहीं ज्यादा कठिन था। पुलिस सिस्टम के हर एक हिस्से को इंस्टॉल करने में घंटों लग रहे थे, और इस बीच रेस्क्यूअर जॉन से बात कर उसे शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। अब तक जॉन वहां फंसे हुए 12 घंटे से ज्यादा का समय बिता चुका था और उसने पूरी रात उल्टी पोजीशन में गुजार दी थी। जॉन एडवर्ड जोन्स की दर्दनाक कहानी। जॉन का शरीर अब अपने फिजिकल लिमिट को पार कर चुका था। 90 किलो का भार उल्टी स्थिति में रहते हुए लगातार ग्रेविटी के प्रेशर से लड़ रहा था। इस वजह से उसके ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने लगी थी और धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगी थीं। पूरी रात इस उल्टी पोजीशन में बिताने के कारण उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। उसे अब धीरे धीरे अपने पैरों का एहसास बंद होने लगा और वह हल्के हल्के लूसिड होते हुए आक्रामक हो रहा था। उसकी ऐसी हालत देखना न सिर्फ रेस्क्यू टीम बल्कि जॉन की फैमिली के लिए भी बेहद दर्दनाक था, मगर वे सभी भी असहाय महसूस कर रहे थे। रेस्क्यू टीम लगातार ड्रिलिंग कर रही थी, लेकिन वे भी थकान से चूर हो चुके थे। उन्हें पता था कि वे जब चाहें इस केव से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जॉन के लिए यह संभव नहीं था। उसकी सांसें अब तेजी से चलने लगी थीं और वह अपनी छाती को फैलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह और ऑक्सीजन ले सके।
इस टनल में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगी थी, जिससे स्थिति और विकट हो रही थी। इतने समय के बाद जॉन को एक वायरलेस टेलीकॉम सिस्टम लगाया गया, जिससे उसकी पत्नी एमिली उससे बात कर सके। एमिली ने उसे हिम्मत बंधाने की कोशिश की और जॉन भी उसे दिलासा देता रहा कि वह जल्द ही बाहर आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन को इस हालात में 18 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। इस बीच पुलिस सिस्टम भी तैयार हो गया था और उसे जॉन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी। रेस्क्यू टीम का एक सदस्य रियान टनल में घुसकर जॉन तक पहुंचता है। कैसे हो जॉन? रियान ने पूछा। जॉन ने थकी हुई आवाज में कहा, बहुत बुरा है, मैं उल्टा लटका हूँ और मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। रियान ने देखा कि जॉन का शरीर टनल के सबसे तंग हिस्से में फंसा हुआ था, तो उसने सबसे पहले उसे ठीक करने की कोशिश की। वह जॉन के पैरों को रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही खींचता है जॉन दर्द से कराह उठता है। उसके नर्व्स अब इतने सेंसिटिव हो गए थे कि हर खिंचाव उसे असहनीय दर्द दे रहा था। फिर कुछ देर के लिए वे दोनों रुकते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। अब तक जॉन थोड़ा ऊपर उठ चुका था और वह अब रियान को देख सकता था। रियान ने उसे एक एनर्जी ड्रिंक दिया, जिसे जॉन ने धीरे धीरे पी लिया। 19 घंटे बीत चुके थे, लेकिन रेस्क्यू बहुत धीमी गति से हो रहा था। जॉन के पैर टनल की छत से टकरा रहे थे और उसे अपने पैर घुमाना अब लगभग नामुमकिन हो गया था। रियान ने आखिरकार फैसला किया कि वह जॉन के पैर तोड़ने का जोखिम उठाएगा ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस सिस्टम अचानक फेल हो गया। एक बोल्ट जो दीवार में ड्रिल किया गया था बाहर निकलकर सीधे रियान के सिर पर जा लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। जॉन, जो आधा ऊपर खींचा जा चुका था, वापस स्लिप होकर अपनी शुरुआती स्थिति में आ गया। अब जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। यह पल शायद जॉन की जिंदगी का आखिरी मोड़ था। जब रियान को होश आया तो उसके सिर से खून बह रहा था। वह पूरी तरह कंफ्यूज था कि आखिर हुआ क्या था। उसे तुरंत बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसकी जगह जॉन के पिता डेव ने ले ली। अब उन्हें इस टूटे हुए पुलिस सिस्टम को फिर से ठीक करने में 1 और घंटा लग गया। डेव ने जॉन को रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन जॉन से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। डेव भी 15 मिनट तक टनल में फंसे रहे और अंततः उन्हें भी बाहर आना पड़ा। फिर ब्रैंडन कोल्स, एक नया रेस्क्यूअर, जॉन को बचाने के लिए टनल में घुसा। एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया गया था जिससे जॉन की फैमिली उससे बात कर सके, लेकिन अब जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। कुछ घंटे पहले तक उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब वह आवाज भी शांत हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने आपस में डिस्कशन करके यह निष्कर्ष निकाला कि शायद जॉन अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए उन्होंने एक मेडिकल प्रोफेशनल को टनल में भेजा ताकि वे इस बात की पुष्टि कर सकें। 25 नवंबर 2009 की रात 11:56 मेडिकल प्रोफेशनल्स ने पुष्टि कर दी कि जॉन एडवर्ड जोनस अब जीवित नहीं थे। करीब 120 रेस्क्यूअर ने लगातार 27 घंटों तक कोशिश की थी, लेकिन जॉन को उल्टी स्थिति में फंसे होने के कारण बचाना संभव नहीं था। डॉक्टरों ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वह ऐसी स्थिति में सिर्फ 10 घंटे तक जीवित रह पाएंगे, लेकिन जॉन ने 27 घंटों तक संघर्ष किया। जो भी रेस्क्यूअर उस टनल में घुसे थे वे सभी सच्चे हीरो थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जॉन को बचाने की कोशिश की थी। जॉन की पत्नी इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पति एक छोटी सी गलती की वजह से मारे गए, लेकिन अफसोस यह हकीकत थी। रेस्क्यू टीम ने जॉन की बॉडी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः यह निर्णय लिया गया कि ऐसा करना बेहद खतरनाक होगा। फाइनल डिसीजन यह लिया गया कि केव के एंट्रेंस को ही कंक्रीट से सील कर दिया जाएगा और जॉन की बॉडी हमेशा के लिए उसी केव में दफन रहेगी। 1 हफ्ते बाद पूरी नट्टी पट्टी केव को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और जॉन की याद में उनकी फैमिली ने एंट्रेंस पर एक प्लेक लगाई जिस पर लिखा था, जॉन एडवर्ड जोन्स 1983 से 1983 तक 2009।